स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आर एस प्री 2025 के लिए जो अपनी रिवीजन सीरीज चल रही है, इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आज प्रमुख मरुस्थल देखेंगे। लास्ट में मैं आपको इन सभी की जो है मैराथन क्लासेस भी उपलब्ध करवा दूंगा रिवीजन की। अभी हम एक बार थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनका रिवीजन कर रहे हैं। और हमारा कुछ आगे का प्लान है जो मैं एक बार आपको शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि हम ये करने वाले हैं। हम आर एस प्री के लिए जो ये दिए गए हैं उनकी रिवीजन करेंगे और मैं आपको इनके शॉर्ट नोट्स भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जिससे कि और भी इससे बेनिफिट ले सकें। करंट अफेयर्स के मैं आपको रिवीजन वीडियोज़ और शॉर्ट नोट्स दोनों दे दूंगा। और इकोनॉमिक सर्वे के भी हम अच्छे से जो है रिवीजन क्लासेस भी लेके आएंगे और शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। स्टेट पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी की बहुत अच्छे जो फैक्ट वाले हैं ये EORO के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो फैक्ट वाले जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा दूंगा। ये नहीं है कि अभी से ही आप डिमांड करने लग जाओ। जैसे ही मेरे को टाइम होगा और जैसे ही मेरे सब नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको ये सब अवेलेबल अपने टेलीग्राम चैनल पर करवा दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक टॉपिक तो हमारा जो ओइस का है औद्योगिक शहर वाला, आज हम मरुस्थल कंप्लीट कर देंगे। धीरे धीरे ऐसे करके हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे। फिर इंडियन ज्योग्राफी के कुछ मेजर टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि नदियों वाला जो पार्ट है उसमें से एक क्वेश्चन आता है। और एक में आपको हिमालय है और ये जो भारत का जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं उनको अच्छे से याद करवाऊंगा, आप देखना ट्रिक के साथ में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस को कंप्लीट पढ़ेंगे अपन इसी चैनल पे। साइंस के अंदर हम जो ब्लड वाला चैप्टर है उसको कंप्लीट पढ़ेंगे और जो डिजीज़ वाला चैप्टर है उसको भी कंफर्म पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। अगर इनमें से साइंस में अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो आप मान के चलिए 6 से 7 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के आ जाएंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। और लगभग जो 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे डिजीज़ के और 2 क्वेश्चन ब्लड के। तो लगभग हम यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन जो है कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको 12 से 13 क्वेश्चन जो साइंस के हैं वो आपको एकदम अच्छे से करवा दूंगा। तो ये आप ध्यान रखना, ये अपना कुछ आने वाले समय के लिए कुछ प्लानिंग है। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल। आप इनको अच्छे से याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आपके एग्जाम में कंफर्म यहाँ से सवाल आने वाला है। आपके बोलो या हमारा, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ और लास्ट टाइम भी दिया था, अभी मेंस का रिजल्ट भी आने वाला है। सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके मरुस्थल पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जिसके अंदर आता है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन अगर आपसे पूछा जाए कि मरुस्थल किस देश के अंदर है, किस महाद्वीप के अंदर है, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। ये कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है। याद रखना, ग्रेट बेसिन नॉर्थ अमेरिका के अंदर है और कैसा मरुस्थल है, ये ठंडा मरुस्थल है। लेकिन लगभग आपसे यही पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आ गया ग्रेट बेसिन और आगे आपको दिया होगा देश का नाम, तो कौन से के अंदर है। ये नहीं पूछा जाएगा कि ये गर्म है ठंडा है, किस प्रकार की इसकी परिस्थितियां हैं। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन बने तो इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन आरएस के अंदर ऐसा कभी बनाते नहीं हैं। फिर आता है मोजावे या मोहोव। ठीक है, ये एक हॉट डेजर्ट है। डेथ वैली यहाँ पे पाई जाती है और ये सबसे छोटा मरुस्थल भी है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोजावे या मोहोव हॉट मरुस्थल है। फिर आता है सोनोरन। सोनोरन मरुस्थल है, ये एक गर्म मरुस्थल है। तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर हो गया ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोनोरन। ठीक है, ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोनोरन, ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोनोरन। ये कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर है। फिर आता है चिवावा। चिवावा ये है हॉट मरुस्थल। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ठंडे और गर्म मरुस्थल के अंदर अगर ऐसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया जाए इनके अंदर से, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं आरएस के अंदर, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन बनाया जाए तो ये भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा मरुस्थल है जो कि गर्म मरुस्थल है और निम्न में से कौन सा मरुस्थल है जो कि शीत मरुस्थल है या ठंडा मरुस्थल है। तो सोनोरन मरुस्थल है, ये हॉट मरुस्थल है। चिवावा मरुस्थल है, ये भी हॉट मरुस्थल है और ये सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। तो ये हमने 4 जो मरुस्थल पढ़े हैं वो नॉर्थ अमेरिका के पढ़े हैं। कौन कौन से, ग्रेट बेसिन हो गया, सोनोरन हो गया, चिवावा हो गया और मोजावे हो गया। ठीक है, इनको आप क्रम से याद रखना ताकि ये आपको अच्छे से याद रह पाए। फिर यहाँ पर आ जाता है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। यहाँ के बाद में यहाँ पर आ जाता है साउथ अमेरिका और यहाँ पर अफ्रीका आ जाता है इस प्रकार से। फिर यहाँ पर एशिया वाला ये पूरा पार्ट आ जाता है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर न्यूजीलैंड वाला ऐसा कुछ पार्ट आ जाता है। तो हमने ये नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर लिया। अभी हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, अटाकामा मरुस्थल जो कि पेरू और चिली के अंदर है।
ये शुष्कतम मरुस्थल है, विश्व का वर्ल्ड का ड्राइएस्ट मरुस्थल है। ठीक है, सबसे शुष्कतम मरुस्थल है वो कौन सा है? अट्टाकामा। कहाँ पर है? पेरू और चिली के अंदर है। अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, वो इसी जगह के अंदर रहता है, पड़ता है, और अटाकामा मरुस्थल के अंदर ही है अरिका। जो विश्व का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस है वो कहाँ पर है? अटाकामा मरुस्थल के अंदर है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों में अटाकामा मरुस्थल आता है। पेरू और चिली के अंदर है, ड्राइएस्ट मरुस्थल है। और अरिका नामक जो स्थान है वो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, वो यहीं पे है। फिर आता है पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल ये कोल्ड मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। जैसे कि सोनोरन कैसा था? सोनोरन आपको पता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, और ये एक हॉट डेजर्ट है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन जो कि यूएसए के अंदर ही है, ये कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है ग्रेट बेसिन तो। लेकिन सोनोरन ये कैसा है? हॉट मरुस्थल है। फिर हमने पढ़ा था चिवावा, तो ये कैसा मरुस्थल है? ये भी एक हॉट मरुस्थल है। तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है इसी हिसाब से। पेंटागोनिया मरुस्थल है, ये कोल्ड डेजर्ट है, और साउथ अफ्रीका अमेरिका महाद्वीप का ये एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो है पेंटागोनिया मरुस्थल। ठीक है, एरिया के हिसाब से ये एरिया लिखा, उसके ऊपर ये जो है एरो है, अपर एरो है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा मरुस्थल है पेंटागोनिया मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट है। फिर हम आगे पढ़ते हैं इसी में। ये साउथ अमेरिका के हमने दो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लिए। फिर कुछ पढ़ते हैं वो अमेरिका अफ्रीका के मरुस्थल पढ़ लेते हैं। अफ्रीका के अंदर जो सबसे बड़ा मरुस्थल आता है वो आता है सहारा मरुस्थल। अफ्रीका, यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, जिसके अंदर हमने चार पढ़े थे। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से पढ़े थे हमने चार। ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोनोरन और चिवावा। फिर हमने पढ़े थे जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है उसके अंदर, तो उसके अंदर हमने पढ़े थे दो। एक तो अटाकामा पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था, उस मरुस्थल का नाम क्या था? उस मरुस्थल का नाम था पेंटागोनिया, जो कि इसी महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल था एरिया के हिसाब से। और ये एक कोल्ड डेजर्ट भी है। अटाकामा पेरू और चिली के अंदर है। अरिका नामक स्थान है जो कि विश्व का ड्राइएस्ट प्लेस है, वो यहीं पे है। फिर हम पढ़ते हैं अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर जो आ जाता है वो आता है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, हॉट मरुस्थल है। ठीक है, ये हॉट डेजर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस प्रकार का मरुस्थल है? हमादा। आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि एक तो होता है हमादा और एक होता है रेग, अर्ग। हमादा और अर्ग, ये इनमें क्या डिफरेंस है? अगर आपको पता हो तो ये आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, होठ मरुस्थल है, सारा मरुस्थल अफ्रीका के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर ठंडी कैनेडी धारा प्रवाहित होती है, और तुआरेग और बेदुइन यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती है। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप के अंदर है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि सहारा मरुस्थल है वो किस प्रकार का मरुस्थल है, कि अर्ग मरुस्थल है या फिर हमादा मरुस्थल है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ से जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि यहाँ पर जो ये मरुस्थल है किस प्रकार का है, यानी हॉट है या फिर डेजर्ट है। जैसे हमने अभी पढ़ के आए थे, सोनोरन हॉट मरुस्थल है, ग्रेट बेसिन है जो कि ठंडा मरुस्थल है, उसके बाद में चिहुआहुआ है जो कि हॉट मरुस्थल है, और हमने पेंटागोनिया पढ़ा था जो कि कोल्ड मरुस्थल है। तो इसी हिसाब से सहारा मरुस्थल है, ये आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार का मरुस्थल है, तो ये एक प्रकार का हॉट मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा भी है। फिर इसी के अंदर आ जाते हैं अफ्रीका के अंदर ही हमारा जो दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आ जाता है वो आ जाता है नामीब। नामीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल है, ये नामीबिया के अंदर है। ये भी एक हॉट मरुस्थल है, और ये है अर्ग। अर्ग प्रकार का जो मरुस्थल है वो है नामीब मरुस्थल। कोहरे से ढके बालू का स्तूपों से इसका क्या हुआ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और नामीब मरुस्थल है ये अफ्रीका के अंदर है। ये आप याद रखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो भी आपकी कोई डिमांड हो तो वो कमेंट कर देना। मैं आपको वो जो मेरे से फुलफिल होगी वो आपको मैं बता दूंगा। फिर हम पढ़ते हैं कालाहारी मरुस्थल, जो कि बोत्सवाना के अंदर है। ये भी एक प्रकार का हॉट मरुस्थल है, और ये एक अर्ग का एग्जाम्पल भी है। बुशमैन जनजाति, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बुशमैन जनजाति ये कौन से मरुस्थल में निवास करती है, तो ये कालाहारी मरुस्थल के अंदर निवास करती है। बुशमैन जनजाति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल के अंदर। आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि अफ्रीका के अंदर हमने अभी तक 3 मरुस्थल पढ़े हैं। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा सहारा, एक हमने पढ़ा नामीब, और एक ने हमने पढ़ा है कालाहारी।
और ये तीनों ही प्रकार के जो मरुस्थल है, उन तीनों प्रकार के मरुस्थल है ये हॉट मरुस्थल है। इनमें अगर सहारा को छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों मरुस्थल है वो अर्ग के एग्जाम्पल है। सहारा एक है वो किसका एग्जाम्पल है, हमादा का एग्जाम्पल है। तो आई होप मैं आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर कर पा रहा हूँ। फिर हम पढ़ रहे हैं नूबियन मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल जो कि सूडान के अंदर है, एक है नामीब जो नामीबिया के अंदर है, एक है नूबियन। तो आपसे इस प्रकार से जो है पूछा जाता है कन्फ्यूजन करने के लिए कि नूबियन मरुस्थल है ये किस देश के अंदर है, तो ये सूडान के अंदर है। तो हमने 3 महाद्वीप है जिनके जो है पढ़ चुके हैं मरुस्थल। सबसे पहले हमने नॉर्थ अमेरिका के पढ़े थे, फिर हमने साउथ अमेरिका के पढ़े थे, अभी हमने अफ्रीका के पढ़ ली हैं, अब हम पढ़ेंगे एशिया के, और फिर हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के। अगर आपको पता हो तो आपको पता है कि यूरोप के अंदर एक भी मरुस्थल नहीं है, तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन ये भी कट हो जाता है और अच्छे से एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाता है कि बाई चांस कोई यूरोप की कंट्री दी हुई हो और अगर आपको मरुस्थल मैच करने हो तो आपको पता है कि यूरोप के कोई सी भी कंट्री में मरुस्थल है ही नहीं, तो इससे आसानी से एक ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखना। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ग्रेट बेसिन है, मोजाम्बे है, चिवावा है और एक मेक्सिको वाला जो मरुस्थल है। ठीक है। साउथ जो अफ्रीका अमेरिका महाद्वीप है इसके अंदर आपको एक ध्यान रखना है ब्राज़ील वाला और एक ध्यान रखना है आपको ये पेंटागोनिया वाला। ठीक है, जो अटाकामा वाला और पेंटागोनिया वाला। अफ्रीका के अंदर आपको ध्यान रखना है सहारा वाला, ये अफ्रीका मान लीजिए, सहारा मरुस्थल, नामीब मरुस्थल, जो है कालाहारी मरुस्थल और नूबियन मरुस्थल। अब हम पढ़ते हैं एशिया के जो मेजर मरुस्थल है वो, फिर हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो कि अभी लास्ट टाइम मेंस में भी आए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एशिया के मरुस्थलों में आ जाते हैं वो है रुब अल खाली। एशिया का पहला मरुस्थल हम पढ़ते हैं रुब अल खाली मरुस्थल। ये एक सऊदी अरब के अंदर पड़ता है और ये एक हॉट मरुस्थल है। और अर्ग का अगर कोई सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अर्ग मरुस्थल का तो वो कौन सा है, एशिया के अंदर यही पाया जाता है रुब अल खाली मरुस्थल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रुब अल खाली। आपसे एग्जाम्पल देके यही पूछा जाता है रुब अल खाली। एक यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना अभी कि निम्न में से कौन सा अर्ग का एग्जाम्पल नहीं है। मान लीजिए आपको दे दिया रूब अल खाली, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है। दूसरा आपको दे दिया नामीबिया मरुस्थल, ठीक है। तीसरा आपको दे दिया है कालाहारी मरुस्थल और चौथा आपको दे दिया है सहारा मरुस्थल। तो कौन सा अर्ग का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये सहारा मरुस्थल है, ये अर्ग थोड़ी है, ये तो हमादा का एग्जाम्पल है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं उनमें से 2 मरुस्थल है वो अर्ग के एग्जाम्पल है और तीनों की तीनों हैं वो कैसे हैं, हॉट डेजर्ट है, जो है शुष्क मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। फिर तकला मकान, जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तकला तकला करके ऐसे चीन वाले जो लोग होते हैं वो तकला होते हैं, तो चीन के अंदर है ये। और लोप नूर झील भी पाई जाती है यहाँ पर। तियनसान और कुलनसान भी पाई जाती है। तारीम नदी बेसिन है और ये एक कोल्ड डेजर्ट है और अर्ग भी है। ठीक है, तकला मकान एक कोल्ड डेजर्ट है और ये भी एक अर्ग का एग्जाम्पल है तकला मकान। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि तकला मकान किस देश के अंदर है, तो वो एशिया महाद्वीप के चीन के अंदर है। रुबल खाली जो कि अर्ग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सऊदी अरब के अंदर ये स्थित है। फिर हम पढ़ते हैं गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल है ये मंगोलिया और चीन के अंदर है और ये है कोल्ड एग का एग्जाम्पल और हमादा है। हमादा की अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही पढ़े हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। एक तो हमने पढ़ा है सहारा, ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा है हमादा का, वो पढ़ा है गोबी मरुस्थल। तो इस हिसाब से आप इस हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हो। अर्ग के हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए, रूबल खाली वाला, एक हमने पढ़ लिया नामीबिया वाला और एक हमने पढ़ लिया कालाहारी मरुस्थल जहाँ पर बुशमैन जनजाति पाई जाती है और अफ्रीका का है। ठीक है। फिर आता है नाफूद। नाफूद मरुस्थल है, ये सऊदी अरब का मरुस्थल है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप याद रखना नाफूद सऊदी अरब के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम मेंस के अंदर ये पूछे गए थे और आप भी मैं आपको बता देता हूँ, इनको याद रखना। हो सकता है इस बार मेंस में ये पूछ लिया जाए कि विश्व के 10 मरुस्थलों के नाम लिखिए, या फिर ये पूछ लिया जाए कि विश्व के 5 अर्ग मरुस्थलों के नाम लिखिए, या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व के अर्ग मरुस्थलों की विशेषता बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अर्ग मरुस्थल है। अगर अर्ग मरुस्थल पता है तो उनकी विशेषता आप अपने आप बता सकते हो। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो मरुस्थल है उनमें एक आ जाता है ग्रेट सैंडी। ग्रेट है सैंडी, लेकिन ग्रेट बेसिन कहाँ पर है? ठीक है, ग्रेट बेसिन जो मरुस्थल है ये यूएसए महाद्वीप के अंदर है, ये याद रखना, और ये कोल्ड मरुस्थल है। ठीक है। फिर आता है गिब्सन। गिब्सन सिम्पसन, गिब्सन सिम्पसन, गिब्सन सिम्पसन, गिब्सन सिम्पसन, ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, गिब्सन सिम्पसन। फिर आता है ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, मैंने अभी बताया ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी
और ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया। फिर आता है तनामी मरुस्थल। याद रखना ये तनामी है, पनामी नहीं है। तनामी मरुस्थल ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ये हमने जो 5 महाद्वीप है उसके मरुस्थल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और यूरोप के अंदर आपको पता है कोई भी जो है मरुस्थल नहीं है। मान लीजिए आपको यहाँ पर 4 महाद्वीप दे दिए और यहाँ पर कोई भी 4 चीज़ दे दी, जैसे कि इधर 4 महाद्वीप में एशिया आ गया, ठीक है, यूरोप आ गया, और नॉर्थ अमेरिका आ गया, और साउथ अमेरिका आ गया, इस हिसाब से आ गया। यहाँ पर आप दे दिया अटाकामा मरुस्थल। बाई चांस आपको ये तो पता है कि अटाकामा मरुस्थल है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि अटाकामा मरुस्थल है कहाँ पर। तो यूरोप वाला जो ऑप्शन है ना, एलिमिनेट हो सकता है कि यूरोप के अंदर एक भी मरुस्थल नहीं है। इस हिसाब से आप इसको जो है कट कर सकते हो। फिर जैसे कि एक ये दे दिया, माउंट कुक दे दिया, यहाँ पर माउंट कुक दे दिया, एक यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो दे दी। तो इस हिसाब से आप एलिमिनेशन मेथड लगा के भी आप अपने जो है क्वेश्चन सही कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैं मरुस्थल को पढ़ाने में या फिर आपको क्लियर कराने में एकदम सफल रहा हूँगा, इसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।